नीट 2024 मध्य प्रदेश में मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा? पार्टिसिपेट करने के लिए स्टेट कोटा में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी साइंस और बीएससी नर्सिंग के कोर्सेज के लिए। इसके साथ ही एमपी में टोटल क्या रिजर्वेशन पॉलिसी अपनाई जाती है नीट में, यानी डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए कितने परसेंट की सीट रिजर्व है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कितना परसेंट है, साथ ही साथ जो फ्रीडम फाइटर्स के डिपेंडेंट्स है या फिर सैनिक और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस से जिन्होंने अपनी एजुकेशन यानी गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, उनके लिए कितने परसेंट सीट रिजर्व है, एनआरआई कोटा के लिए क्या है, आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स किस राउंड से पार्टिसिपेट कर पाएंगे 2024 में, मध्य प्रदेश की कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्लस जो रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन इस छोटे से वीडियो में। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। बात हो रही है एमपी की और एमपी में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एमपी के लिए क्या है, यानी अगर एमपी में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में एमबीबीएस और बीडीएस की सीट के लिए, तो उस केस में आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, जो न्यूनतम परसेंटाइल है, मतलब जो मिनिमम परसेंटाइल स्कोर है, जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए 50th परसेंटाइल होता है नीट में, वो होना बहुत जरूरी है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स जो नीट का है वो होना जरूरी है। इसके अलावा 10+2 या फिर हायर सेकेंडरी में जो मिनिमम परसेंटेज दैट इज 50th परसेंटाइल, 50th परसेंटेज यानी 50% एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में होना चाहिए। और इसके अलावा जो एज है, एज आपकी होनी चाहिए 17 ईयर्स मिनिमम, राइट, जो कि नीट का रूल है। और इसके अलावा मेन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मध्य प्रदेश में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर आपका एमपी का मूल निवासी होना चाहिए, यानी परमानेंट रेजिडेंट जो है वो स्टूडेंट का एमपी का होना चाहिए। दूसरे स्टेट के स्टूडेंट फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एमपी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ सेकेंड राउंड या फिर उसके बाद के जो राउंड्स होते हैं उसके बाद अगर एमपी के स्टेट के स्टूडेंट्स नहीं अवेलेबल होते हैं तो उस केस में ही आउट ऑफ स्टेट कैंडिडेट जो है वो कंसीडर किए जाएंगे, वो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, राइट। सो ये जो चांस है कि एमपी के स्टेट के स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, एप्लीकेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो ये नहीं होता। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं कि एनआरआई को छोड़ के बाकी प्राइवेट कॉलेज में आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट एमपी में नहीं कर सकते, जस्ट लाइक पंजाब और महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करेंगे रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में कि एमपी में क्या रिजर्वेशन सिस्टम है, लेकिन उसके पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए कि अगर आप नीट 2023 और 2022 का जो कट ऑफ था ऑफिशियल, वो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं कि स्टेट कोटा में, ऑल इंडिया कोटा में, राउंड वाइज, कैटेगरी वाइज, कॉलेज वाइज, कोर्स वाइज क्या कट ऑफ था 2023 और 22 का, अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा medcaving.com। medcaving.com की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, वहां पर नीट प्रेडिक्टर का एक टैब है, उसके बाद नीट यूजी कट ऑफ व्यूअर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक टैब ओपन होकर आएगा, एक फॉर्म, यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट करना है 2023, उसके बाद आपको कोर्स, इसमें से आप बीडीएस, बीएमएस, बीएसएमएस, बीवीएससी, इसके अलावा बीएससी नर्सिंग, बीयूएमएस, एमबीबीएस कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एमबीबीएस आपने सेलेक्ट किया और उसके बाद आपको गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ देखना है। देन उसके बाद आप सपोज की जो स्टेट है वो आप सेलेक्ट करते हैं मध्य प्रदेश, और उसके बाद आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा दोनों देख सकते हैं। स्टेट कोटा का हम एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद कोई एक मेडिकल कॉलेज जिनको कि आप इस गवर्नमेंट कॉलेज में आप देखना चाहते हैं, कि सपोज आप बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर का, इसको आप सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको कैटेगरी आपकी कौन सी है, आपकी अपनी कैटेगरी यहाँ पर इंटर करनी है। अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट्स के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कट ऑफ व्यूअर का जो टैब है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक सिंपल छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना है, ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल पर, आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और उसके बाद जो राउंड 1, राउंड 2 और उसके बाद राउंड 3 की कट ऑफ है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी, कॉलेज वाइज, ईयर वाइज आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा 3 बार जो है आप किसी भी कॉलेज का या किसी भी कैटेगरी का 3 कॉलेज का सर्च बिल्कुल फ्री है। उसके बाद अगर आप एक्सेस करते हैं तो 15 डेज का एक्सेस आपको नॉमिनल सी कॉस्ट 199 में मिल जाता है, अनलिमिटेड एक्सेस के लिए, राइट। बात करेंगे कि एमपी में जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो कैसा है, और रिजर्वेशन सिस्टम में सबसे पहले हम वर्टिकल रिजर्वेशन की बात करते हैं। टोटल जितने भी अवेलेबल सीट होती है उनमें से 40% सीट जो है वो अनरिजर्व होती है। अनरिजर्व का मतलब कि ऐसी सीट जहां पर कि ओबीसी, एससी, एसटी, ओपन, जनरल कोई भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकता है जिनके की मार्क्स अच्छे हैं, राइट। नॉर्मली अनरिजर्व की सीट में मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो जनरल कैटेगरी के ही होते हैं। एसटी के लिए 20% का रिजर्वेशन है, एससी के लिए 16% का रिजर्वेशन है, ओबीसी के लिए 14% का रिजर्वेशन है और ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन है
10% का, जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2023 का जो सीट मैट्रिक्स है, उसके हिसाब से ये जो रिजर्वेशन सिस्टम वो हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कि जो वर्टिकल के अलावा जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, यानी जो सैनिक कोटा होता है और उसके अलावा फ्रीडम फाइटर का कोटा होता है, गवर्नमेंट स्कूल का, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो 5% रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, 3 से 4% का रिजर्वेशन सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन और आर्मी पर्सनल्स के जो सर्विंग कैटेगरी में है उनका। याद रखिएगा सीआरपीएफ और उसके अलावा पैरामिलिट्री और बीएसएफ यहाँ पर इंक्लूड नहीं है, आर्मी, राइट, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इन सब के जो सर्विस या फिर एक्स सर्विसमैन के जो चिल्ड्रन है उन्हीं को कंसीडर किया जाता है। 3% का रिजर्वेशन सैनिक में, फ्रीडम फाइटर का रिजर्वेशन 3% का, और गवर्नमेंट स्कूल से अगर कैंडिडेट ने क्लास 6 से लेकर 12 तक की स्टडी करी है या फिर 1 से 8 तक प्राइवेट में और उसके बाद 9 टू 12 जो है वो गवर्नमेंट स्कूल से अगर एजुकेशन की हुई, तो उस केस में जो रिजर्वेशन है वो 5% का रिजर्वेशन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को मिलता है गवर्नमेंट स्कूल से जिन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है, राइट। सो ये रिजर्वेशन सिस्टम है एमपी का 2023-2022 का जो कट ऑफ है वो आप मेडका विंग के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके उसको चेक कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन होता है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट के वीडियोस में बाकी के स्टेट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लस जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडका विंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिका विंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।